हेलो एस्पिरेंट्स। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो अभी अभी जस्ट रिसेंटली 11th में आए हैं उनको तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। यूज़ दिस टाइम दैट यू हैव टू लर्न टू डू मिस्टेक्स एंड मेक अ थॉट प्रोसेस कि व्हाट इज़ माई थॉट प्रोसेस, हाउ शुड आई अप्रोच फॉर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन। जो 12th में है आई थिंक इट्स टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग। इवन इफ यू हैव डन 75%, मे बी 70%, bare minimum 60-65%, still there's nothing wrong with it. Give your best attempt, revise more and more. So up till now we have done major part of functions. We started calculus and on side by side हम coordinate भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारा फंक्शन पढ़ लिया है। अभी क्या बाकी है वो भी हम कंप्लीट करेंगे। टुडे विल बी डूइंग पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन एट वन पीरियड ऑफ टाइम, आज से बहुत साल पहले IIT-JEE का फेवरेट हुआ करता था। बहुत क्वेश्चन पीरियोडिक भी पूछे गए हैं। अब आजकल उतना फेवरेट नहीं है, बट इसका इम्प्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में तो डायरेक्ट है। तो हमें सीखना चाहिए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत क्यूट सा कॉन्सेप्ट है। इसको फटाफट करते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। अच्छा, जो पीरियड फंक्शन की हम बात करते हैं तो पीरियड इज़ अ वेरी कॉमन टर्म, अभी तक हम लोगों ने सुन लिया होगा। तो देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड पीरियड एंड देन देयर इज़ अनदर टर्म कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। तो पहले तो हमें ये जानना है कि हमें इन दोनों में पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, और दूसरी चीज़ ये जानना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो देखते हैं होता क्या है। तो मान लो एक ग्राफ बना रहे हैं हम। ये y इक्वल्स टू साइन एक्स की ग्राफ है, ठीक है। देखो, अब इस ग्राफ की किसी भी पोर्शन को आप कट करो, किसी भी पोर्शन को कॉपी करो, पेस्ट करते जाओ। मान लो इतना पोर्शन है ना, हम सिर्फ इसको एक मैं नया ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से सिर्फ मैं इतने पोर्शन को ही अगर कट कॉपी पेस्ट करता जाऊँ ना तो भी मेरा ग्राफ बन जाएगा। अब किसी भी पोर्शन को कट कॉपी पेस्ट करते जाएं तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड क्या होता है? देखो, बहुत सारी, अगर हम इस हिसाब से डेफिनेशन बनाएं देन वी हैव क्वाइट अ फ्यू पीरियड्स, इनफैक्ट टू मेनी पीरियड्स, है ना। कि हम कोई भी पोर्शन को कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो कोई रूल है नहीं कि आगे वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन, कोई नहीं। कि अभी साइन का ग्राफ है, इसको आप जितने जन्म तक, अनंत गगन तक लेके जा सकते, कोई पूछने वाला है नहीं। तो अब कौन सी पीरियड की हम यह बात कर रहे हैं? इतने सारे पीरियड्स हैं यहाँ पे। तो जब हम ये स्पेसिफिक कर देते हैं कि जो सबसे छोटी लेंथ का पीरियड होगा, जो सबसे छोटी लेंथ होगा, मान लो यहाँ पे शायद यही है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड। फंडामेंटल पीरियड खुद में एक पीरियड होता है, लेकिन वो बाकी सारे पीरियड्स जो आपके ग्राफ में होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल से क्रॉस कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट से क्रॉस कर रहा होगा, है ना। तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जिस भी पीरियड का, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड। और इस चैप्टर में फंडामेंटल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, देखो, अगर ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये क्या है, ये फंडामेंटल पीरियड है क्या? टी से डिनोट करते हैं, ये डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस है तो क्या होगा? ज़ीरो हो नहीं सकता है ना। ज़ीरो कैसे होगा? क्योंकि कोई ना, अगर ज़ीरो हो गया तो इस पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ होगा तो फिर पीरियड बनेगा कैसे, ग्राफ आगे कैसे बढ़ेगा? तो ज़ीरो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो क्या होगा? हमेशा टी वुड ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू भी नहीं होगा, टी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम ये सीखेंगे, टी इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देख लिया कि ग्राफ ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या होगा पीरियड का। तो अगर फंक्शन, मान लो मेरा, अगर कोई फंक्शन है, मान लो इफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया? टी। इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया? टी। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन का पीरियड हो गया टी। ये इसका डेफिनेशन हो गया, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब कितने सारे पीरियोडिक फंक्शन है? बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन हो सकते हैं ना। तो देखो, सिर्फ 7 पीरियोडिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे पीरियोडिक होते हैं। देयर आर ओनली 7 पीरियोडिक फंक्शंस इन द एंटायर फंक्शन। और सातवां क्या होता है? +1। ये कौन सा है? ये एफ पी पी।
यही 7 हैं जो पीरियोडिक फंक्शन है। इसके अलावा जितने भी पीरियोडिक फंक्शन हैं, दोज फंक्शंस आर सम व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। देयर आर ओनली 7 पीरियोडिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखो क्या है, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, इनका पीरियड, इनका ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका पीरियड 2 पाई होता है। अच्छा, tan और cot लिखो या cot और tan लिखो, एक ही बात। इसका पीरियड पाई होता है और इसका पीरियड कितना होता है, सोच के बताओ इसका पीरियड कितना होगा। चलो, अरे तो 0 से 1 के बीच ही लाई करता है, तो इसका पीरियड 1 होगा। ठीक है, देयर ओनली 7 पीरियोडिक फंक्शन, आउट ऑफ विच 6 आर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड 1 इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अदर देन दैट वॉट एवर पीरियोडिक फंक्शन वी वुड हैव, इट वुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इसके अलावा जो भी होंगे सब कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम मॉड के अंदर डाल दें, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम मॉड के अंदर डाल दें, तो क्या होगा हमारा, उसका पीरियड कितना हो जाएगा। ये अगर मॉड के अंदर आ जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। मतलब क्या, अगर साइन एक्स है तो इसका पाई हो जाएगा। तो अदर देन दैट अगर साइन एक्स सिर्फ रहता तो 2 पाई होता, लेकिन क्योंकि ये मॉड के अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर अगर आपने ऑड पावर डाल दिया, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके ऊपर अगर आपने ऑड पावर डाल दिया, इसका मतलब क्या होता है, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड उतना ही होगा जितना कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। पीरियड सेम एज दैट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब सोच के बताओ कि अगर मान लो हमारे पास कोई इवन फंक्शन हो पावर में, फिर क्या करेंगे, इवन पावर है, मान लो साइन स्क्वायर एक्स है और साइन क्यूब एक्स है। साइन क्यूब एक्स है तो आप तुरंत बता दोगे कि साइन क्यूब एक्स है तो क्या होगा, क्योंकि आपको पता है साइन एक्स का कितना है 2 पाई, तो 2 पाई होगा। लेकिन साइन एक्स पे अगर मान लो साइन स्क्वायर एक्स है पावर 2 है, फिर क्या करेंगे, सोचो, सिंपल है यार, ये तो 2 पाई होगा या पाई होगा। ठीक है, ये सब कुछ बातें हैं जो पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सीखा कि पीरियोडिक फंक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो मान लो कोई फंक्शन है हमारे पास, लेट्स से कोई फंक्शन है हमारे पास इस फॉर्म में ax प्लस बी इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, तो इसका पीरियड कैसे निकालेंगे बताओ। तो पीरियड कुछ भी नहीं होगा, इसका पीरियड निकालने के लिए बहुत आसान है, इट इज़ टी बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, कोई फंक्शन है मान लो साइन 3x प्लस 7, तो पहले पूरे साइन का कितना पीरियड है 2 पाई, देखो, और बाय मॉड ऑफ 3। मॉड क्यों, क्योंकि पीरियड क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका भी इतना ही होगा। और अगर मेरा माइनस 3x प्लस 7 होता तो भी इसका भी 2 पाई बाई 3 ही होता, क्योंकि मॉड के अंदर से बाहर आएगा तो प्लस ही आएगा। कोई भी हम ले लेंगे, अगर ये tan रहता, मान लो tan 3x प्लस 7 रहता तो tan का कितना होता है, पाई होता है, बाय मॉड 3 हो जाएगा। चाहे आप ले लो tan का माइनस 3x प्लस 7 तो भी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, सेम ही रहेगा। कोई भी चीज़ के लिए ये चेंज नहीं करेगा। क्या करेंगे, पहले पूरे फंक्शन का पीरियड रखो, उसके बाद a ढूंढो। अच्छा, ऐसे भी लिखा हो सकता है क्वेश्चन आपको 7 माइनस 3x, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम क्या करेंगे, tan का मुझे पता है पाई बाई माइनस 3 विच इज़ पाई बाई 3। ठीक है, इससे हमें ये बस देखना है कि हमारा ax किस तरह वो किधर भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने पूरे फंक्शन का उठाना है पीरियड, उसको डिवाइड कर देना है मॉड ऑफ a से। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि मान लो दो कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है f(x) और g(x), कोई दो फंक्शन है। अब इन दोनों फंक्शन के पीछे बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, देखते हैं। f(x) जो है हमारा, उसको हम t1 ले लेते हैं, g(x) जो है हमारा t2 ले लेते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो फिर चाहे आप f(x) प्लस g(x) करें f(x) माइनस g(x) करें, f(x) मल्टीप्लाइड बाई g(x) करें, या f(x) बाई g(x) करें। ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का पीरियड क्या होगा, पीरियड वुड बी
LCM किसका किसका LCM ऑफ T1 एंड T2। LCM किसका होगा T1 एंड T2 का। देखो कोई भी हमारे पास fx और T1 fx का पीरियड है T1, कोई दो फंक्शन है हमारे पास मान लो, ठीक है। फिर चाहे उन दोनों फंक्शन का सम हो, उन दोनों फंक्शन का डिफरेंस हो, उन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो या उन दोनों फंक्शन का डिवीजन हो, फंडामेंटल क्या पीरियड है, पीरियड बोले फंडामेंटल पीरियड एक ही बात है इस चैप्टर के लिए। ऐसी एक बात नहीं होता है, हम फंडामेंटल पीरियड पढ़ रहे हैं तो जब जब मैं पीरियड बोलूँ तो फंडामेंटल पीरियड ही है, आपको कोई अलग से मत समझना। LCM ऑफ T1 बट ये हमेशा नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी ऑलवेज। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो कभी भी दो फंक्शन हमें ऐसा मिल जाए ना तो हम उसके LCM के लिए नहीं चेक करेंगे। इफ़ वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx whose period is T1 and T2 respectively, check for LCM by 2। ध्यान से देखो, check for LCM by 2, ठीक है। अगर LCM by 2 सेटिस्फाई कर रहा है, अगर LCM by 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो LCM by 2 इज द फंडामेंटल पीरियड। नहीं कर रहा है तो सिर्फ LCM जो मैंने पहले लिखा था, LCM ऑफ T1 एंड T2 इज द पीरियड। सिर्फ ध्यान से सुनो, कोई भी fx है और कोई भी gx है जिसका पीरियड T1 और T2 है, तो अगर उन दोनों को जोड़ दो, डिफरेंस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, उनका पीरियड जो है वो T1 और T2 के LCM ही होता है, बट नॉट नेसेसरली एवरी टाइम। तो हमें क्या चेक करना है, हमेशा हमने LCM by 2 चेक करना है। LCM by 2 चेक करके देखना है कि क्या ये पीरियड है। अगर LCM by 2 पीरियड है तो हम LCM by 2 लेंगे। अगर LCM by 2 नहीं होगा पीरियड तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर LCM ही ले लेंगे, ठीक है। चलो दूसरी चीज़ देखो, अगर इफ कोई फंक्शन है, देखो ऊपर वाले जितने फंक्शन है इसमें से ना ही मॉड है ना कहीं पे कुछ इवन पावर है। इफ देर आर नो इवन पावर और मॉडुलस, ना ही कोई इवन पावर हो ना ही कोई मॉडल हो, देन LCM इज द फंडामेंटल पीरियड। ना ही कोई इवन पावर है ना ही कोई मॉडलेस है। अब देखो मैं और चीज़ों को छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या था, पहले मैंने बोला कि दो फंक्शन है हमारे पास fx gx, उनके सारे ऑपरेशंस को मैंने बोला कि LCM जनरली T1 T2 होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला आपको कि जनरली लिखना में चेक हमेशा LCM by 2 के लिए करना चाहिए। LCM by 2 के लिए चेक करो, अगर वो क्वालिफाई करेगी तो ठीक है, नहीं कर क्वालिफाई करो तो LCM तो है ही है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर उसके बाद भी अगर आपको fx gx दिख रहा है और आप देख रहे हो कि जो भी मुझे फंक्शन दिया हुआ है जिसका मुझे डिटरमाइन कर रहा हूँ उसमें ना ही कोई इवन पावर है और ना ही कोई मॉड है, तो आपने LCM by 2 भी निकालना, आपने और फिल्टर लगाना है, फिल्टर पे फिल्टर लगा दे, ठीक है। पहले हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर फंक्शन में इवन पावर ना मिले या मॉड नहीं मिले, ऐसे तो कोई बात है नहीं। इवन पावर भी मिल सकता है, मॉड भी मिल सकता है, फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दूसरे केस को भी देखते हैं। ये तो केस 1 है जिसमें ना ही कोई इवन पावर है ना ही मॉडलेस है, तो पहले इसको देखते हैं फिर उसको देखते हैं। चलो फंडामेंटल पीरियड निकालना हमने साइन 2/3x प्लस कॉस 4/9x का। अच्छा फंडामेंटल पीरियड साइन 2/3 का कितना होगा, देखो साइन 2/3x का हम कैसे निकालेंगे, कितना हो जाएगा, साइन का कितना होता है 2π/2/3, कितना हो जाएगा, ये कैंसल होके बन जाएगा 3π। दूसरा क्या होता है फंडामेंटल पीरियड और cos 4/9x का कितना हो जाएगा, अगेन cos का कितना होता है 2π/4/9, ये कितना हो जाएगा 9π/2। देखो इस फंक्शन में जो साइन 2/3x है cos 4/9x है, ना ही इसमें कोई मॉड है ना ही कोई इवन पावर है, तो हम सिंपली इसका LCM निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जिनको LCM निकालने में दिक्कत होता है फ्रैक्शन में, तो मान लो LCM हमें निकालना हो, मैं यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ, हाउ टू टेक LCM ऑफ लेट्स से a/b c/d e/f, कैसे LCM लेते हैं, तो कुछ नहीं होता है, इसका सिंपल होता है LCM ऑफ न्यूमरेटर बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब क्या हो गया इसका, आप LCM निकाल लो a, c, e का, और आप HCF निकाल लीजिए
बी कॉमा डी कॉमा एफ का, मैंने यहाँ गलती से एलसीएम ही लिख दिया है, ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर क्या है हमारे पास 3 पाई और 9 पाई बाई 2, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9 पाई, विच इज़ आर फंडामेंट, दिस इज़ आर एफ पी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बोला कि ज़रूरी तो नहीं है, कभी आपको हो सकता है कि कोई मॉडुलस भी मिल जाए, कभी कोई इवन पावर भी मिल जाए, तो इसी को हम थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ एक्स जो है वो मेरा साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, और हमने निकालना क्या है, फाइंड द पीरियड, ठीक है। अच्छा देखो, साइन एक्स का कितना होगा फंडामेंटल पीरियड, एफ पी पाई, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, जब भी मॉड लगेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मॉड के अंदर है तो कितना हो गया, पाई हो जाएगा, इसका भी क्या है, इसका भी पाई हो जाएगा दोनों का, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा इन दोनों का, पाई हो जाएगा, बट LCM is not the FP. LCM is not the period. क्यों, क्योंकि वी हैव ए मॉड, तो हमने क्या करना है, हमने चेक फॉर LCM बाई 2, LCM बाई 2 के लिए आप चेक करिए कि ये पीरियड है कि नहीं। लेकिन अब ये डिटरमाइन कैसे करेंगे, अगर मान लो मेरा LCM बाई 2 आ भी गया, हम निकाल तो लेंगे, बट हाउ टू डिटरमाइन कि LCM बाई 2 वुड बी पीरियड और नॉट, हाउ टू डिटरमाइन if LCM by 2 is a period of fx or not, हम कैसे पता करेंगे इस बात की, ठीक है। तो बेसिक है, हम बेसिक डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ इसका पीरियड टी होता है ना, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स का डेफिनेशन, तो बस कुछ नहीं, देखो इन दोनों का एलसीएम पाई है, हमने क्या बोला, पाई बाई 2 चेक करेंगे, पाई बाई 2 पे तो ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स टी के बदले पाई बाई 2 ले लेंगे, इस पर तो हमने बोला ना चेक करेंगे, साइन है एक्स प्लस पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2, अब तो कुछ दिख रहा है होते हुए, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 इज वॉट, कॉस एक्स प्लस 90 हो गया ना, कॉस एक्स प्लस 90 या 90 प्लस एक्स कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक स्टेप मैंने बीच में नहीं किया, आप लोग उतना कर सकते हैं, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मॉड से, तो कितना होगा, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने पीरियड लिया यही तो हमारा फंक्शन था ना, देखो ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, साइन एक्स मॉड के अंदर कॉस एक्स मॉड के अंदर ये था, पाई बाई 2 जब हमने लिया तो हमें पता लग गया कि हाँ ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, कि दोनों बराबर है, इट मीन्स पाई बाई 2 इज सेटिस्फाइंग, ठीक है, therefore पाई बाई 2 इज द एफ पी, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को विचार आ सकता है कि वाई ओनली, कोई बता सकता है या कोई सोच सकता है कि हम एलसीएम बाई 2 ही लेते हैं, ऐसा कोई जुगाड़, मतलब कोई बुक वगैरह में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा क्या है कि हम सिर्फ एलसीएम बाई 2 ही क्यों लेते हैं, वाई नॉट एलसीएम बाई 3 और वाई नॉट एलसीएम बाई 4, एलसीएम बाई 3, एलसीएम बाई 4 ये सब, या एलसीएम बाई 5 हम क्यों नहीं ले लेते हैं, ठीक है, सोच के देखो, ठीक है। देखो टेक्निकली ना इसके पीछे कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है, ये बहुत सालों का ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ये बात बताया जाता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एलसीएम बाई 2 लेने से हमारा आंसर नहीं आएगा, 99% में आ सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी एलसीएम बाई 3 भी निकालना पड़ सकता है, देयर कैन बी केसेस, और इनफैक्ट पूछे गए हैं जेई में, वेयर LCM by 2 also may not be the fundamental period, ठीक है, बट LCM by 3, LCM by 4, LCM by, ठीक है, 100 में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ना इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि आप LCM by 2, 3, 4, 5 कहाँ तक चेक करोगे, है ना। अरे यार चेक करने के लिए कोई सीमा है नहीं। अगेन जैसे मैं बोलता हूँ, आईटी अगर आपको कभी पूछेगा ना, वो आपके कैलकुलेशन स्किल, आपके एलसीएम चेक करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपके क्लास 6 की मैडम ने चेक कर लिया होगा, ठीक है, तो उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि आप दोबारा से आपको एलसीएम चेक करें, इसीलिए
वो आपको LCM बाई 2 पे 99.999% हो जाता है। लेकिन कभी कभी अगर पूछेंगे हद पार चले जाएंगे तो LCM बाई 3 पे चेक कर लेंगे, ठीक है। LCM बाई 4, 5, 7, 20, 25 कभी आएगा ही, ठीक है। तो यही है पीरियड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्वेश्चन से पहले आपको क्या करना चाहिए, एक बार रुको, पॉज करो वीडियो को और 5 मिनट फिर से देखो कि आपको मैंने जो बताया उसके अलावा आपको क्या और थॉट प्रोसेस बना, अंडरस्टैंडिंग बनी है आपकी कॉन्सेप्ट का, ठीक है। उसको देखो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आप क्वेश्चन कर रहे हैं आना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर रह गया जो आपको नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लेट्स टेक क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन लेने से पहले ना, जैसे हम लोगों ने इवन ऑड में एक चार्ट बनाया था ना कि अगर फंक्शन इवन है, ऑड है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, अगर प्रोडक्ट में है, सम में है, डिफरेंस में है, कॉम्पोजिट में है। उसी तरह हम एक चार्ट बना लेते हैं इसमें भी, तो इसमें भी बहुत बार ये चीज़ें आता है, ठीक है। डिपिक्टिंग आउटपुट ऑफ वेरियस ऑपरेशंस, ठीक है। इसको हम लोग बना लेते पहले, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हमने इवन ऑड के लिए बनाया था एग्जैक्टली उसी तरह दो फंक्शन है, कोई fx gx, कोई पीरियड होगा या दूसरा पीरियडिक होगा, या कोई एक होगा दूसरा नहीं होगा, या पहला नहीं होगा दूसरा होगा, या तो दोनों नहीं होगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज। उसमें भी ऐसा होता था इवन है, ऑड है, ऑड है, इवन है, इवन है, इवन है, ऑड है, ऑड है। रिलेशन देखो बहुत बेसिक रिलेशन है। इवन ऑड में तो बहुत ज़्यादा था, इसमें दो ही है, या तो प्लस माइनस होगा या कॉम्पोजिट होगा। तो आपके सामने ये चार्ट है, ये चार्ट आपको काम आएगा आगे क्वेश्चन करने में भी। अब हम क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स मेरा कॉस एक्स है, जी ऑफ एक्स इज FPP ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है, क्या एफ एक्स प्लस जी एक्स रैशनल होगा, रैशनल कह रहा हूँ, पीरियोडिक होगा। देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा पहले कि अगर दो फंक्शन है f(x) और g(x), उसमें एक का t1 है और दूसरे का t2 है, तो t1 इन हम लोग ये नहीं पढ़ा ना कि f(x) इक्वल्स टू t1 है पीरियड और g(x) का पीरियड t2 है, तो इन दोनों का पीरियड क्या होगा। वी शुड ऑलवेज चेक फॉर LCM बाई 2। अगर LCM बाई 2 पीरियड है तब तो ठीक है, नहीं तो LCM पीरियड है, हम लोग नहीं पढ़ा था, है ना। तो देखते हैं cos x का पीरियड कितना होगा। cos x का पीरियड हो जाएगा आपका 2π। gx है, इसका पीरियड कितना है, 1 है। हमें क्या करना है, हम इन दोनों का LCM करके पता लगा लेंगे। लेकिन यही गलती है, क्यों, क्योंकि ये एक इरेशनल है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसके साथ इसका LCM होगा ही नहीं कभी, इसलिए वी कैन नॉट से, इसलिए ये पीरियड नहीं होगा। वी कैन नॉट से दैट दिस इज पीरियड। अंडर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक फंक्शन आपका cos x है, cos x का 2π इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, और gx इज एन gx है आपका x है, x का 1 है, तो आप इसका कभी नहीं कह सकते इसका पीरियड कुछ आएगा, क्योंकि LCM नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f ऑफ x मेरा साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x है, g ऑफ x साइन एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x है। अगर गौर से देखोगे तो क्या पता लगेगा, ये देखो f ऑफ x प्लस साइन ऑफ x अगर हम करते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा 2 साइन x, ठीक है। जबकि देखो अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों क्या है, ये साइन x है, साइन x क्या है, ये इसका हो जाएगा 2π, ये +1 है, ठीक है। दोनों ही अगर देखा जाए तो f ऑफ x और g ऑफ x, तो f ऑफ x प्लस g 2 साइन x हो जाएगा। 2 साइन x मेरा कितना हो गया, ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है। देखो अच्छा, हाँ ठीक है। कॉम्पोजिट के लिए अगर कोई कॉम्पोजिट मिल जाए तो हम कॉम्पोजिट के लिए क्या कैसे चेक करते हैं, अगर कभी कोई आपको कॉम्पोजिट मिल जाए फॉर कॉम्पोजिट, जैसे हम इवन ऑड में क्या पढ़ते थे कि अगर बाहर का फंक्शन, याद करो अगर हम इवन ऑड में पढ़ते थे ना कि अगर मेरा एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन मेरा ऑड है, एफ ऑफ जी एक्स कैसे होगा, तो हम क्या बोलते थे, अगर चाहे इनसाइड हो या आउटसाइड हो, एनी वन फंक्शन इवन होता था, होल कॉम्पोजिट फंक्शन इवन होता था। कॉम्पोजिट में ये पढ़ते थे कि चाहे अंदर का हो या बाहर का, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कॉम्पोजिट में अगर मुझे चेक करना है, कॉम्पोजिट फंक्शन का अगर मुझे चेक करना है तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लुक एट द इनसाइड फंक्शन, ठीक है। अगर इनसाइड फंक्शन मतलब क्या, अगर जी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में अगर जी एक्स मेरा पीरियोडिक है, अगर जी एक्स मेरा पीरियोडिक है तो फंक्शन विल बी पीरियोडिक, तो फंक्शन पीरियोडिक होगा, नहीं है तो नहीं होगा। क्यों, ठीक है। आउटपुट ऑफ जी क्या है, आउटपुट ऑफ जी इज द इनपुट, है ना। देखो ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो ये आउटपुट देगा, आउटपुट ऑफ जी वो क्या है, इनपुट ऑफ एफ पे, तो अगर जी रिपीट्स
देखो ना, सुनो बस ध्यान से, इफ जी रिपीट्स द आउटपुट, अगर जी बार बार रिपीट करेगा तो एफ भी वही बार बार रिपीट करेगा इनपुट को, ठीक है। तो व्हेन एफ गेट्स रिपीटेड इनपुट आउटपुट एफ विल ऑल्सो रिपीट। सिंपल बात है, सीधी सीधी भाषा में। अब इनसाइड फंक्शन पे ध्यान दो, अगर इनसाइड फंक्शन आपका पीरियोडिक है तो बाहर वाला फंक्शन हमेशा ही पीरियोडिक होगा ही होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, एक चीज़ और सोचने वाली है कि एफ एक्स हमेशा पीरियोडिक होगा। कब? एफ एक्स विल बी पीरियड ऑफ जी एक्स और इट्स हाफ। मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स ढंग से लिखता हूँ थोड़ा, एक सेकेंड ढंग से लिख देता हूँ। हाँ, फंडामेंटल पीरियड विल बी पीरियड ऑफ जी एक्स और इट्स हाफ, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड जो होगा या तो जी एक्स का पीरियड होगा या उसका हाफ होगा। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, जो अभी हमने बातें की। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन ऑफ कॉस एक्स है। कॉस एक्स का पीरियड ये इनसाइड फंक्शन है, ये 2 पाई है, तो कितना आना चाहिए हमें, किस पे चेक करना चाहिए, हमें 2 पाई बाई 2 पे चेक करना चाहिए। 2 पाई बाई 2 पे, 2 पाई बाई 2 पे चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अगर हम देखो, अब हम चेक करते हैं, इसका मतलब हमें एक्स प्लस पाई पे चेक करना पड़ेगा, एक्स प्लस पाई पे चेक करना पड़ेगा। तो साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई, ये हो गया ना, तो ये कितना हो गया, साइन पाई प्लस एक्स हो गया हमारा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा माइनस साइन कॉस एक्स, माइनस साइन कॉस एक्स। ये मेरा एफ एक्स के बराबर नहीं है, ये मेरा एफ एक्स के बराबर नहीं है, विच इज़ आई विल से नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर पाई, अगर देखो क्या हमने पढ़ा, एफ पी विल बी पीरियड ऑफ जी एक्स, या तो जी एक्स का पीरियड लेगा या उसका हाफ। हाफ तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, हाफ क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, जो इसका पीरियड है कॉस एक्स का, वही पूरे कॉम्पोजिट फंक्शन का भी पीरियड होगा। देयरफॉर फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ एक्स इज 2 पाई, ठीक है। देखो बस आपने इनसाइड फंक्शन में देखना। अच्छा, इसी को थोड़ा ट्विस्ट कर दें, इसी को थोड़ा टर्न ओवर कर दें तो कितना हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ साइन एक्स। अब क्या हमने किसका देखना है, साइन एक्स का, अगेन 2 पाई। आपने कभी भी बिना इनसाइड फंक्शन बाई 2 के चेक किए नहीं छोड़ना है। तो 2 पाई बाई 2 कितना हो गया, ये पाई हो गया, पाई पे चेक कर लेते हैं, जी एक्स प्लस पाई कॉस साइन एक्स प्लस पाई, एक्स पाई प्लस एक्स कितना हो गया, 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब माइनस हो गया। तो कॉस, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। तो कितना हो गया, कॉस ऑफ साइन एक्स। देखो जी एक्स भी यही था, जी एक्स प्लस पाई भी वही है, इसका मतलब क्या, सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को। इसका मतलब क्या हो गया आपको कि पाई इज द पीरियड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी इनसाइड फंक्शन आए, कभी भी इनसाइड फंक्शन आए तो आपको हमेशा हमेशा हमेशा, रिपीट कर रहा हूँ, आपको पाई बाई 2 पे चेक करना ही चाहिए, नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। सो ऑलवेज चेक फॉर पीरियड बाई 2 ऑफ द इनसाइड फंक्शन, ठीक है। एक नेसेसरी बात है, जैसे हमने जान लिया कि कुछ फंक्शंस पीरियड होते हैं, उसी तरह कुछ बैठे बिठाए फंक्शन जो कि कभी पीरियड नहीं होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर हो और उसके अंदर 1 बाय पॉलिनोमियल हो, या रूट एक्स हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, 1 बाय एक्स हो, या पॉलिनोमियल डिग्री क्वाड्रेटिक या उससे ज़्यादा हो, ये कभी भी पीरियड नहीं होंगे। फिर से सुन लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर बाहर आ गया है, जैसे मान लेते हैं कि ले लेते tan, ठीक है, tan रूट एक्स, सिंपली आपने देखा और आपने बोल देना है नॉट पीरियडिक। आपने कुछ भी लगा लो, साइन देख लिया 1 बाय लॉग बेस 10, नहीं होगा। साइन देख लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x, कुछ भी नहीं होगा। ऑल दीज आर नॉन पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। कभी भी आपको मिल जाए, आपने सिंपल बता देना है कि पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोगों ने अभी तक क्लैरिफाई कर लिया कि पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं? बहुत आराम से मुझे पता लग जाएगा। नॉन पीरियोडिक कौन से हैं मुझे वो भी पता लग जाएगा, है ना। तो देखते हैं,
अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखो अगर हम इस चार्ट को देखें जो हमने ऊपर चार्ट बनाया था, हम लोगों ने देख लिया कि एफ एक्स पीरियड है, जी एक्स पीरियडिक है, तो एफ प्लस जी एक्स और कॉम्पोजिट। हम लोगों ने अभी तक कोई भी केस नहीं देखा एनीथिंग का कोई केस देखा ही नहीं कि एफ एक्स पीरियडिक है, जी एक्स पीरियडिक है, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एनीथिंग का इसका केस नहीं देखा है। इसको देखते हैं। तो मान लो एफ ऑफ एक्स को हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज साइन एक्स, जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा पीरियोडिक, और ये कितना है एक्स प्लस साइन एक्स, ये है नॉन पीरियोडिक। ठीक है, इनका देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अगर मुझे निकालना हो तो कितना हो गया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा, देखो साइन एक्स ये पूरा पीरियोडिक हो जाएगा, ये 2 पाई। ठीक है, अच्छा एक और एग्जाम्पल रह जा रहा है, एक ऊपर जो चार्ट था उसमें से रह जा रहा है किसका, एक रह जा रहा है एग्जाम्पल ऑफ नॉट पीरियोडिक एंड नॉट पीरियोडिक हमें क्या देता है, एनीथिंग देता है। ठीक है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक तो हमने देख ही लिया, एक बार इसका भी देख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स क्यूब है, और जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स 1/3 है। ठीक है, देखो दोनों ही फंक्शन नॉन पीरियोडिक हैं, अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम देखेंगे साइन एक्स आ जाएगा, x3 1/3 कट जाएगा, देखो 3 और 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा, साइन एक्स विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन में यही है, हमेशा हमने कुछ और पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बातें जान लेनी चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन जितने भी होंगे, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है दे ऑल विल बी मेनी वन मेनी वन, अच्छे से हमने घोट के पिया हुआ है। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन हैं, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, बट उसमें कोई फंडामेंटल पीरियोडिक नहीं होता है क्योंकि चेंज ही नहीं करेगा। ठीक है, जो पीरियड का लेंथ होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा, वही सबसे बड़ा होगा, तो वी कैन टेक एनी नंबर, हम उसका पीरियड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल द टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ करिए अच्छे से, बिल्कुल इवन ऑड के पैरामीटर पे, ये थोड़ा थोड़ा इसमें एक्सेप्शन है, उसको बनाइए, बहुत छोटा सा है, बहुत काम का है चीज़, आप इसको करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको बताऊंगा, मेरा नाम प्रशांत है और मैं पूरे जेई का सिलेबस इस पर डालूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबका, और सब कुछ डालूंगा। पीछे मुझे एक कमेंट आया मेरे व्हाट्सएप पे कि आप अलजेब्रा भी साथ साथ में डालो, इतने सारे कुछ डालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई डू, एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम डूइंग फॉर नॉन कमर्शियल थिंग, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट सो दैट जो भी कोचिंग महंगे फ़ी नहीं अफोर्ड कर पा रहे जेई के लिए, IT जेई की कोचिंग वगैरह नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो यहाँ से भी सीख लें। क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, थोड़े एस्थेटिक में ज़रूर कमी है, एस्थेटिक की बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हो सकता है नहीं हो, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बैनर नहीं हो, बट इफ़ you are really interested in studying and learning new things and who really want to compete with those, many of those who are paying hefty amount for coaching, you still can do that. Okay, thank you guys, thank you for your time, I really wish you all the best. We'll meet in next video again.